हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। आज है 9th ऑफ दिसंबर और आज सूरत में हमारा बहुत ही खास दिन था। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने सूरत में क्या क्या किया और क्या क्या हुआ। पोस्ट थोड़ा सा लेट आ रहा है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। मैं सूरत से आते हुए ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो सारी चीजें अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। तो अब थोड़ा सा सही हो रहा है मेरा हेल्थ, तो अब मैं चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरा तूफान जो सो रहा है, और सोता हुआ इतना मासूम लग रहा है। वैसे भी मासूम है, पर सोते हुए बहुत मासूम है। मतलब इसने जो ब्लैंकेट लिया हुआ है, आप देखोगे वो बचपन का है इसका। इसके छठी पे मैंने दिया था। और अभी भाई दूज गोधन गया था, और हमारे में गोधन की मिठाई जो है वो आप होली के पहले तक खिला सकते हैं। तो अब मेरे भाई सूरत से मुंबई के लिए जा रहे हैं, तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी गोधन की मिठाई खिलाई नहीं है। मैंने गोला बांध के रख लिया था, ये आप लोगों ने छठ पूजा वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो अब मैं ये गोधन की मिठाई खिला रही हूँ अपने भाई को, और साथ में अपने तूफान को भी। पूजा से रिलेटेड कोई भी चीज हो, संवित को बहुत पसंद है। संवित को मैं वीर बोलती हूँ, मैंने इसका नाम वीर रखा है, और ये मेरा वीर है। और ये सच में अपने नाम पे बिल्कुल खरा उतरा है, एकदम वीर हो गया है ये। और इसको पूजा पाठ में, राखी में, धागा बांधने में, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर पापा के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इनको भी करवाना है। और इनसे ऑपोजिट है मही। मही को हम कृषु बोलते हैं घर में, बट उसको मही ही हम बोलते हैं। नाम रखा था कृषु, बचपन में बोला, लेकिन जब बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, तब से उसको मही बोलने लगे, और अभी भी उसको हम मही ही बोलते हैं। मही का इंटरेस्ट है एनिमल्स में। मही को एनिमल्स बहुत पसंद है, और पहले वो कोई भी मंदिर वंदिर जाना बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। और इनका फेवरेट है डायमंड। डायमंड मीन काजू कतली। काजू कतली के लिए ये कुछ भी करवा सकते हैं। ये राखी भी बंधवा सकते हैं, ये धागा भी बंधवा सकते हैं। और इनको सबसे पहले काजू कतली दे दीजिए, उसके बाद आप इनसे काम करा लीजिए। और अब आ गई बिछड़ने की घड़ी। तो ये मेरी बहन भाभी को विदाई देते हुए सिंदूर लगाकर, और अब सनवित जा रहा है। अंदर से बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सनवित के साथ 3 दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। जब देखो बबी 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 करता रहता है, और बबी बबी करते करते 3 दिन बीत गया और वो जाने लगा।
मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, मैं रो जल्दी जाती हूँ, तो मैं तो रोना शुरू हो गई थी। और ये देखिए, ये भी फिक्र में पड़ा है और बाय भी कर दिया। ये है बब्बी का बेबी। और ये लोग चल दिए मुंबई के लिए। ये लोग मुंबई में रहते हैं। और ये दे दिया फ्लाइंग किसी। तो भाई भाभी बच्चे सब चले गए मुंबई के लिए और हम लोग शाम को निकले सूरत घूमने के लिए। और हम गए, जो सिटी की बस होती है, सूरत सिटी की जो अपनी बस है, उसमें। मुझे सूरत सिटी की बस बहुत अच्छी लगी। साथ में मुझे ये सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने वहाँ पे एक अरेंजमेंट कर रखा है कि बस का जो स्टॉपेज है वो बीच में है, सड़क के बीच में, और दोनों साइड से गाड़ियां जाती रहती हैं और उस लेन में कोई और गाड़ी नहीं जाती है, बस वहां से बसें निकलती हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब यहाँ से बसें निकलती हैं तो कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी कि पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है, किसी को जल्दी है, तो क्योंकि वो दूसरे लेन से निकल रही होती हैं। और ये चीज मैंने पहली बार देखी और ये मैंने सिर्फ सूरत में देखी अभी तक। मुझे बाद में पता चला कि राजस्थान में भी ये चीज है, बट मैं कभी गई नहीं हूं तो मुझे आइडिया नहीं था इन चीजों का। बात करें ट्रैफिक रूल्स की, तो मुझे सूरत का ट्रैफिक रूल पसंद नहीं आया। वहाँ पे रेड लाइट में भी गाड़ियाँ चलती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जब हम अपनी गाड़ी रोकते थे तो हमें ऐसा लगता था कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं और हम खड़े हैं। बिकॉज हम लोग दिल्ली और मुंबई से वहाँ गए थे, तो हम लोगों को ट्रैफिक रूल 100% पालन करने की आदत है, तो शायद इस वजह से होगी। खैर, हम जा रहे थे प्राइम आर्केड और वो पूरा फूड हब है ये। अभी मैं बस स्टॉप से निकली हूँ और यहाँ से वॉक इन था और हम थोड़ा पैदल चल के गए थे। तो हम गए प्राइम मार्केट और वहाँ पे हमने क्या क्या देखा वो चीज़ें मैं आपको अभी आगे दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरी बहन के हस्बैंड हैं रंजन, और हम दोनों जा रहे थे और मेरी बहन भी साथ में थी जो कि वीडियो शूट कर रही थी। तो वो मुझे सूरत की गलियां दिखाते हुए जा रहे थे, सूरत की चीज़ें बताते हुए लेके जा रहे थे, क्योंकि मैं वहाँ पहली बार गई थी। ये एक मंदिर है, गणेश जी की मंदिर, बहुत बड़ी मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ मांगी जाने वाली सारी मन्नत पूरी होती है। तो ये हम पहुँच गए प्राइम मार्केट और ये पूरा फूड हब है। ये देखिए, खिचड़ी, जलाराम खिचड़ी बहुत ही फेमस है। और हम यहाँ गए राजू चाचा बड़ा पाव पे, और ट्रस्ट मी, इनके बड़ा पाव से ज़्यादा इनके मिर्ची के पकोड़े बहुत टेस्टी थे। ये देखिए, ये जो कढ़ाई में तले जा रहे हैं। तो बड़ा पाव मैंने मुंबई में भी खाया था, लेकिन सूरत का बड़ा पाव मुझे मुंबई के बड़ा पाव से ज़्यादा अच्छा लगा। अपनी अपनी टेस्ट की बात होती है, लोगों को मुंबई का बड़ा पाव अच्छा लगता है, पर मुझे अच्छा लगा इनका बड़ा पाव। इनके पास बहुत ही वैरायटीज़ ऑफ बड़ा पाव है और सूरत में तो चीज़ और इन सब चीज़ों का बहुत चलन है। तो मैंने नॉर्मल ही लिया था क्योंकि मैं चीज़ वगैरह खाती नहीं हूँ। तो ये देखिए मेरा बड़ा पाव और मिर्ची का पकोड़ा।
तो हम ब्रेड पकोड़ा खा ही रहे थे और सामने क्या देखा, आप लोगों को भी लगेगा कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे ये चीज़ें क्यों मिल जाती हैं, आप लोग भी इस चीज़ से हैरान ही रहोगे। तो देखिए मुझे क्या मिला, मुझे मिला मेला। सूरत में भी मुझे मेला मिल गया और इस मेले में भी जब हम गए तो ललचाने वाली चीज़ें भरी पड़ी थी, जैसे कि क्रॉकरी। क्रॉकरी बहुत भरा हुआ था यहाँ पे, ये चीनी मिट्टी वाली क्रॉकरी। और सूरत बहुत दूर है और वहाँ से इतनी सारी चीज़ें लेके आना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं अकेली गई थी तो मैंने बहुत ही कम टाइम दिया मेले में और मैंने कोई खास शॉपिंग नहीं किया यहाँ पे। पर हाँ, देखने के लिए बहुत चीज़ें थी और ये मेला वहाँ पे समय समय पे लगता रहता है, ऐसा मेरी सिस्टर ने बताया। बिकॉज़ वो वहाँ से शॉपिंग करती है, वो वहाँ जाती है, वहाँ चीज़ें मिलती हैं। बट ट्रस्ट मी, मेला में जिस तरह की चीज़ें मिलती हैं और जैसा रेट होता है वो उससे अच्छा रेट आपको मार्केट में, आपके लोकल मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पे चीज़ें बहुत कॉस्टली थी, बहुत कॉस्टली। सूरत में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि एक तो टेक्सटाइल हब है वहाँ, क्लोथिंग बहुत सस्ता है वहाँ पे। लेकिन इस मेला में क्लोथ्स बहुत महंगे थे और अगर आप बार्गेन कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये लकड़ी के आइटम्स थे यहाँ पे। चूँकि मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में ज़्यादा है और मेरा एक चैनल भी है कुकिंग से रिलेटेड, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि मुझे किचन में, मेरे किचन के लिए कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए। तो मैं यही देख रही थी और मैंने यहाँ पे देखा था मसालदानी लकड़ी वाली, और चूँकि उसका रेट ये लोग बहुत हाई बोल रहे थे, जो मुझे लग रहा था कि मैं दिल्ली के सदर बाज़ार मार्केट में अगर जाऊँ तो मुझे सस्ती मिल जाएंगी, तो इस वजह से मैंने लिया नहीं। ये देखिए, ये टिश्यू बॉक्स था, ये बहुत ही अच्छा था, बट उसको 700 ये मांग रहे थे। ऊपर आप देख रहे होंगे 2-3 मसालदानी दिख रही होंगी, तो काफ़ी कॉस्टली था मिला जुला के ये मार्केट। और फिर ये देखिए वहाँ पे इस तरह से होम डेकोर की चीज़ें थी, क्लोथ्स थे, चप्पल थे, लखनवी कुर्ते का भी वहाँ पे था। ये देखिए, ये नाइटी का कलेक्शन था और यहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी और काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ी उसके लिए। तो मैंने क्या शॉपिंग किया है, ये सारी चीज़ें मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी और उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने सूरत से क्या क्या शॉपिंग किया। अभी सूरत में क्या क्या किया बस वो आप देख लीजिए। शॉपिंग मैं एक बारी बैठ के सारा निकालूंगी और उसके बाद देखूंगी। और ये देखिए, मैं पहुंच गई काठियावाड़ी थाली खाने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे बहुत तरह का घड़ी लगा हुआ था और हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे उसका नाम था कंसार। और यहाँ पे गुजराती थाली मिलता है जो कि बहुत ही टेस्टी और सस्ती थाली थी। 320 रुपीज़ में अनलिमिटेड खाना आप खा सकते हैं। मुझे बहुत मन था कि मैं जाऊंगी और मैं फूड ब्लॉगर्स का ब्लॉग देखा करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था सूरत का थाली देखकर। थाली वैसे भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं खुद भी थाली घर में बनाती हूँ। मेरे चैनल पे भी अगर आप जाएं तो 8-10 थालियाँ मिल जाएंगी उसमें, चाहे वो दिल्ली की थाली हो, चाहे बिहार झारखंड की थाली हो, या फेस्टिवल स्पेशल थालियाँ भी मेरे चैनल पे आपको देखने के मिलेंगी। मेरे चैनल का नाम है घर का खाना ऑफिशियल। तो खैर, अभी हम बात करते हैं यहाँ गुजराती थाली की। तो ये देखिए, ये पापड़ और नमकीन मिक्स करके उन्होंने दिया था और ये है इतनी बड़ी सी थाली। और ये आ गया हमारा फ्रूट कस्टर्ड, जिसको वहाँ फ्रूट सैलेड बोला जा रहा था। तो फ्रूट कस्टर्ड के बाद ये एक मीठा था जिसमें दाल स्टफ़ किया गया था और साथ में थी पेठे की सब्जी, पनीर की सब्जी, उसके बाद में गुजराती कढ़ी थी, उसके बाद एक सब्जी मिक्स थी, बंद गोभी आलू वगैरह मिक्स थी, कढ़ाई पनीर उसमें था और दाल बाटी दिया गया था। ये देखिए, दाल बाटी सर्व हो रहा है
और अब देखिए, अब जो आ रहा है वो है गुजराती कढ़ी, वो भी आ गया। और ये आ गया फरसान में ढोकला और हरा भरा कबाब। और इसके साथ आई हमारे पास छोटी छोटी फूली फूली रोटियां। हम लोगों ने घी नहीं डलवाया था, आप चाहें तो आप इसमें घी डलवा सकते हैं। और वो लोग खुला घी सर्व करते हैं, क्योंकि मैं घी नहीं खाती हूँ तो इसीलिए मैंने घी नहीं लिया था। खाने के बाद हम यहाँ बैठे हुए थे और हमने यहाँ पे 2-4 फ़ोटो सेशन करवाया, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो उस टाइम बिल सेटलमेंट कर रही थी, तो हम यहाँ बैठे हुए थे। और यहाँ से फिर हम निकल गए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और देखते रहिए रेखा की दुनिया। और अगर टाइम मिलता है तो जाइए, घूम के आइए सूरत। अच्छा लगा घूम के, खाना पीना अच्छा है और शॉपिंग लवर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आप देखिएगा, मैं आपको दिखाने वाली हूँ 25 रुपये मीटर के हिसाब से प्योर शिफॉन के कपड़े मिलते हैं। कहाँ मिलता है, कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ये देखिए, वहाँ पे जब मैं बाहर निकली तो ये चटपटी चटोरी चीज़ें देखने को मिली जो कि काफ़ी टेस्टी थी। तो देखते रहिए रेखा की दुनिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। टिल देन, बाय बाय।